नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 4। ठीक है, सर्कल वृत्त का पार्ट 4, फोर्थ पार्ट है ये, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड ये आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने और ये आ रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2014 से। ठीक है, आज हम सारे ही क्वेश्चन वही करने वाले हैं, मेंस 2014, 15, 16 सभी। बहुत मजा आएगा और बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस अच्छे से देखे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमें बना के दिया था, है ना। ये मेंस 2014 में जो क्वेश्चन आया था ऑलरेडी हमें बनाया हुआ दिया था, और ये जानकारी दी और ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें ONY 50 डिग्री दिया है। ONY मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला दिया है हमें 50 डिग्री। मैं यहाँ फिट कर देता हूँ 50 डिग्री, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, और क्या दिया है इसमें। हमें OMY दिया है 15 डिग्री। OMY मतलब ये रहा, ये दिया है हम लोगों को 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा क्या है MON। MON मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ये क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलिए ये एंगल किससे निकलेगा। तो मैं पिछले 3 लेक्चर में जो पढ़ा है ना, केवल 10 सेकंड का टाइम लूंगा और वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो ध्यान देना, पिछले लेक्चरों में हमने ये पढ़ा है कि एक V अगर सेंटर में जा रहा हो और एक V अगर ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ऐसे बेस दोनों के सेम होने चाहिए, पैर दोनों के एक ही जगह टिके हुए होने चाहिए, है ना। ये पढ़ा था हमने। एक सेंटर पे जा रहा हो V और एक V सर्कल के ऊपर जा रहा हो, तो इनमें रिलेशन ऐसा होता है कि ये 10 होता है तो ये 20 होता है। मतलब आपके पास ये वाला एंगल है तो आप ये वाला एंगल निकाल दोगे, और आपके पास ये वाला एंगल है तो आप ये वाला निकाल दोगे। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, एक सेंटर पे एक ऊपर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, हमें एंगल निकालना है, V वाला ही एंगल निकालना है। ये V है, उल्टा V हमारा। V समझ रहे हैं, हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं इसी V पे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये उल्टा V है हमारे पास, ये एंगल निकालना है हम लोगों को। तो मुझे बताओ इसका पार्टनर कहाँ है। पार्टनर मतलब देखिए, ये V था एक और इसका पार्टनर ये था। अगर पार्टनर है तो ये भी है, फिर ये 10 तो ये 20 हो जाएगा। तो ये V है हमारे पास। अब इसका पार्टनर कहाँ होगा, तो देखिए आप लोग, इसके पैर कहाँ जमे हुए हैं, यहाँ जमे हुए हैं। यहीं से एक पार्टनर और बनेगा ऊपर। देखिए इसके पैर MN पे जमे हुए, तो MN पे ये देखिए ये जमा हुआ है एक, ये देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आपके पास ये पार्टनर मिल जाता है तो इसका डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो इसको ढूंढ के लाओ आप कैसे भी। ठीक है, कैसे भी इसको ले आओ तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान दें, पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन किए थे। ये रेडियस है हमारी, क्या ये हमारी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। मतलब ये दोनों साइड्स आपस में बराबर, ये दोनों बराबर। तो भैया ये अगर 50 तो ये पूरा भी 50। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की। ठीक है, इस ट्रायंगल में ध्यान दें आप लोग, ये 2 बराबर तो ये 2 एंगल भी बराबर। ये वाला 50 तो ये पूरा का पूरा भी कितना होगा, 50 होगा। होगा यानी पूरा का पूरा 50। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 50। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा 50। याद रखें ये ब्लू कलर चल रहा है ना, ये हो गया हमारा 50। ठीक है, अब ध्यान दें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ये 15 है, इसमें भी ध्यान देना, ये रेडियस है, रेडियस, और इधर देखें ये भी रेडियस है। तो इस वाले ट्रायंगल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ना, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से समझना आप लोग। इस वाले ट्रायंगल में अगर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, ये वाला 15 तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला छोटा वाला, छोटे वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाहर, ये भी 15 होगा हमारा। होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये 15 तो ये भी 15, खत्म, ये वाला आ जाएगा। अब हमारा ये वाला एंगल हमें निकालना है अभी के लिए। तो मुझे बताएं, ये पूरा अगर 50 का हो गया तो 50 में से कितने जाएंगे, 15 जाएंगे। 50 में से 15 जाएंगे तो वो यहाँ वाला एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा हम लोगों के पास, बताएं आप लोग। 50 में से 15 गया तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ वाला एंगल 35 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 35 डिग्री। और मुझे बताओ, अगर ये V वाला 35 है तो इसका पार्टनर जो सेंटर में वो कितने का होगा, डबल का होगा।
ये 10 तो ये 20 तो ये 35 तो ये पार्टनर डबल होगा, तो ये कितने का होगा हमारा 70 डिग्री का होगा। आंसर हो गया हमारा 70 डिग्री। तो बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी ये बिल्कुल भी, ठीक है, बड़ा आसान मामला था। दो ट्रायंगल के बीच दो एंगल बराबर हो गए और काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पे ला रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन तो आप देखिए कब का है ये, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का, बहुत फ्रेश क्वेश्चन अभी अभी आया हुआ, सीजीएल 2018 मेंस में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एबीज डायमीटर व्यास, व्यास नाम सुनते से आपको कुछ ध्यान आता है या नहीं आता है? चलिए ये भी डायमीटर है, व्यास है मतलब सेंटर इसी के ऊपर होगा, ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट AT। अच्छा हिंदी मीडियम वाले डरे नहीं, बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं लिखी है ना, मैं आपको बता देता हूँ। AC और BD जो है ना वो दोनों इंटरसेक्ट यानी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे, E पे, AC और BD। चलिए तो AC और BD, ये AC बनेगा और ये BD बनेगा, तो मैं बना देता हूँ अभी। ये बना हमारा AC, ये बना हमारा BD, ठीक है, AC और BD, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं ना उसका नाम E है, बस इतनी सी बात ये बता रहा था। ये हो गया हमारा E, ठीक है। चलिए ध्यान देना अब आप लोग, एंगल DBC 35 डिग्री, DBC ये वाला एंगल कितने का दिया है, 35 डिग्री का, ठीक है। AED निकाल के बताओ, एंगल AED, AE और ये रहा हमारा D, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम ये वाला एंगल, देखिए आप लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, डायामीटर व्यास का फ़ायदा हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। हमने पढ़ा है पिछले 3-4 दिनों से कि ये व्यास अगर है और ऐसे ये ट्रायंगल बनाता है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ। तो देखिए ये हमारी AB लाइन है और ये ट्रायंगल बन रहा, ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, इसके ऊपर इसी ट्रायंगल पे ध्यान दें आप लोग, ये ट्रायंगल बन रहा। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, ये 90 का, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल भी निकाल लोगे आप लोग, और ये बराबर होंगे आपस में, तो पहले तो ये निकाल के बताओ फिर वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, 90 और 35। 90 और 35 जब हम जोड़ेंगे 90 और 35 को, तो 90-35 जुड़ के 125 हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ 180 में से 125 जाएंगे तो तीसरा एंगल निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे आप लोग? तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा आपका, 55 डिग्री, है ना। तीनों एंगलों का योग 180, 180 में से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो तीसरा एंगल 55 डिग्री। और अगर ये 55 है तो फिर ये वाला भी 55 होगा। जब भी दो लाइन ऐसे क्रॉस कर जाती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है या नहीं, ऐसे ये क्रॉस बन गया तो ये 55 तो ये वाला भी कितना होगा, 55। बस फाइनल आंसर हो गया हमारा 55 डिग्री। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े वो ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा आसान काम हो जाएगा। अब देखिए आप लोग चलते जाइए आगे। एसएससी CPO SI 2014, ठीक है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल OAB बराबर 25 डिग्री, पहले इसको समझ लें हम लोग। ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है ना, और ये जहाँ काट रही है उसका नाम E है पॉइंट का। एंगल OAB 25 डिग्री, O से A पे जाना, A से B पे। O ये रहा, O ये सेंटर है ना, एंगल OA और ये B, OAB, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल दिया है ना हमें A वाला, ये कितने का दिया है हमें, 25 डिग्री का, ठीक है। OAB दिया 25 डिग्री का। अब आपको निकालना EBC, EBC निकाल के बताओ कितना होगा। अच्छा E से B पे जाना है, B से C पे, EBC मतलब E से B पे, B से C पे, पहले BC को मिला लेते हैं हम लोग। तो EBC मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ये वाला, ठीक है। चलिए ये वाला फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस 25 डिग्री का क्या फ़ायदा होगा, ध्यान देना आप लोग। अगर मैं O से B को मिला देता हूँ ना, ये मिलाने वाला गेम मैंने कल आपको बहुत सिखाया है, ठीक है। O से B अगर मैं मिला देता हूँ तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसानी से, आप लोग देखें। जैसे ही मैं O से B को मिलाऊंगा तो OB और OA, OB और OA तो रेडियस है, इसका मतलब ये 25 तो ये वाला भी कितने का होगा, 25 का होगा,
होगा या नहीं 25 का, क्योंकि दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर, ठीक है। ये 25 तो ये भी 25 हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल निकाल लोगे आप, ये वाला? सीपीओ बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता आया है शुरू से ही, याद रखें यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? टोटल 180 में से 25 और 25 50 हटा दो। 180 में से 50 हटाएंगे तो पता है यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 130। ये बचा हमारा 130, ठीक है। अब सेंटर पे अगर 130 है तो सर्कल के ऊपर 65 डिग्री बन रहा होगा। ये हमने शुरू से दिमाग में पकड़ा हुआ है पिछले 4 लेक्चरों से, कि सेंटर पे अगर 130 डिग्री तो ऊपर कहीं ना कहीं 65 डिग्री बन रहा होगा। पहले ये बताओ 130 डिग्री जो बना रहा है वो कौन है? ये देखिए, ये वाला वी बना रहा है, ये वी। इसका जड़े कहाँ है? ये वाले लाइन की जड़ ए है और इस वाले लाइन की जड़ बी है। अब मुझे बताओ इसी जड़ पे ए और बी पे कौन अपने पैर टिका के और सर्कल के ऊपर खड़ा हुआ है? क्या आप समझ पाए इस बात को? ए और बी पे ऐसा कौन है जो अपने पैर टिकाए सर्कल के ऊपर खड़ा हुआ है? तो वो सी है। ये देखिए, ए और बी पे पैर टिकाए, ये यहाँ पे खड़ा है, तो वो 130 था, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री, 65 डिग्री। क्लियर है इतना मामला? ठीक है। अब आप लोग देखें आगे, हमें ये वाला एंगल निकालना है ABC, बड़ा आसानी से आ गया। इस ट्रायंगल को टारगेट करें आप, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये 90 है, ये 65 है, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। टोटल 180 होता है, 180 में से दो एंगल है हमारे पास 90 65, तो 90 प्लस 65 आप करोगे ना तो वो 155 हो जाएगा। 180 में से 155 को अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना डिग्री? 25 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आपने सारा कुछ देखा है तो कोई भी एग्जाम अब आप आगे एडवांस में बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से आप लोग उसका आंसर दे के आएंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन आया है SSC CGL मेंस 2014 में, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये ABCD ये साइकिल में दिया हुआ है हमें, साइकिलिक। AC इज डायमीटर, व्यास है। AC क्या है? डायमीटर। चलो हम बना लेते हैं डायमीटर, है ना। AC जो है वो व्यास है, तो AC को हमें मिलाना पड़ेगा। दोस्तों डायमीटर के मैं फ़ायदे आपको शुरू से याद दिला रहा हूँ कि इसको दिमाग में फिट कर लो, है ना, पिछले 3 लेक्चरों से। अगर ये डायमीटर है तो इसके ऊपर बना एंगल जो सामने वाला है वो 90 का, इधर भी जो ये ट्रायंगल बना है ये भी 90 का होगा, डायमीटर के सामने, व्यास के सामने वाला, ठीक है। अब देखिए एंगल DAC कितने का है? 55 डिग्री का है। DA और ये C, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 55 डिग्री का। तो आपसे पूछा है ACD मतलब ये वाला। अब बताओ ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है 2014 में। अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें तो ये कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं था? आ गया हमारा आंसर। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप, इस ट्रायंगल के दो एंगल आ गए हमारे पास, एक 90 आ गया, एक 55 आ गया, तो तीसरा तो निकाल ही देंगे हम। तो 90 और 55 दोनों को जोड़ने पे हो गया 145, तो बचा हुआ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 35 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। बस इतना आसान मामला था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। SSC CGL Tier 2 2016, SSC मेंस 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस जैसा क्वेश्चन हमने किया भी है, ठीक है, कल वाली क्लास में, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। चलिए AB एंड CDR कोड्स के बारे में 2 दिन से बताते आया हूँ आपको। कोड्स मतलब कोई भी एक लाइन ऐसे खींच दो सर्कल के अंदर, ये सारे कोड्स होते हैं। जीवा जिसे हिंदी में बोलते हैं जीवा। कट्स ईच अदर एट P, तो 2 कोड हमें ऐसी खींचनी है जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटे, है ना, मतलब अलग अलग नहीं कि एक यहाँ बना दी तो एक यहाँ बना दी। 2 कोड ऐसी बनाओ जो एक दूसरे को ऐसे काटे, ठीक है। चलिए तो मैं बनाता हूँ। ये मैंने बना दी 2 कोड, एक का नाम AB है और एक का नाम CD है। ये 2 कोड बन गई हमारी AB और CD नाम की, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगल APC 40 डिग्री का है। अच्छा ये दोनों एक दूसरे को P पे काट रहे थे, मतलब जहाँ काट रहे वो P पॉइंट है। अब एंगल APC जो है ना वो है हमारा 40 डिग्री का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला एंगल दिया है हमें 40 डिग्री का APC। अब आपको निकालना है AOC प्लस BOD। एंगल AOC प्लस BOD बराबर क्वेश्चन मार्क, मेंस 2016। अब देखिए बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से करवा दूंगा मैं।
AOC, ये तो C पे पहुंच गया और ये A से आने वाली लाइन, ठीक है, ये AOC हो गया, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, एक ये लाइन हो गई हमारे पास और एक ये वाली लाइन हो गई, ये दो लाइन। तो वो बोल रहा है कि ये जो AOC एंगल है ना, ये एंगल बनाने के लिए हमने लाइन खींची है, AOC निकालना है एक तो आपको, और एक साथ में BOD निकालना है। BOD ये रहे दोनों नीचे, आपको याद आया कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। ये वाला, इन दोनों का सम बताना है कितना कितना होगा। आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए आपका दिमाग, कहाँ दौड़ा, यहाँ दौड़ना चाहिए कि सेंटर पे अगर कुछ कर रहा हो, सेंटर पे कोई एंगल बन रहा हो और ऐसे उसी बेस पे अगर ऊपर बन रहा हो तो रिलेशन 10-20 का होता है, डबल होता है यहाँ पे, ये 20 तो ये 40, ये 40 तो ये 80, ठीक है। अब आपको सेंटर वाला एंगल निकालना है। अगर सेंटर वाला निकालना है तो यहाँ वाला होना चाहिए, यहाँ वाला हो गया तो फिर ये काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेंटर वाला निकालना है तो बस ये यहाँ वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वही वी वाला गेम चल रहा है अपना, वी वाला गेम, ठीक है। ज्योमेट्री में आधी जगह वी वाला ही गेम चलेगा, आप लोग देखिएगा सर्कल के अंदर आधी जगह वी वाला गेम, ठीक है। चलिए ध्यान दें आप लोग। तो मुझे ये बताएं BOD का साथी कौन है, BOD का पार्टनर कौन है। जैसे इधर इसका पार्टनर जो है ना, इसका पार्टनर, इस V का पार्टनर ये है, ये पार्टनर है। ऐसे BOD का पार्टनर कौन है, जहाँ पे ये जहाँ पे टिके हुए थे वहीं पे कोई और टिका होना चाहिए। जैसे देखें ये BOD है हमारा, BOD मतलब इनका जड़े B और D है, तो इसी जड़ पे कोई और V भी बनना चाहिए, जैसे ये बना था। तो देखिए बन रहा है, एक लाइन तो जा रही है यहाँ तक, ये जा रही है एक लाइन, ठीक है। लेकिन ये लाइन C तक जा रही है, लेकिन B से ये लाइन C तक नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा। इसकी हमने कल बहुत प्रैक्टिस की थी, कल वाली क्लास में की थी या नहीं की थी, ठीक है। तो चलिए ये हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इनमें रिलेशन ऐसा होता है कि ये अगर x एंगल होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा x/2, होगा या नहीं होगा x/2, ये वाला x तो ये x/2, ये 20 तो ये 10, ठीक है। ऐसे ही मुझे पता है इधर गेम खेलो, ये वाला अगर y होगा, ये वाला y, तो यहीं से एक लाइन निकल के ये इधर आई और यहीं से एक लाइन निकल के ये इधर आई, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये कितना होगा, y/2 हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा y/2, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। आप लोग ध्यान से देखना, मुझे ये बताओ इस 40 डिग्री का इस्तेमाल एक्सटीरियर के रूप में होगा, बाह्य कोण के रूप में। दो अंदर वाले कोणों का जो योग होता है, कल भी किया था हमने, दो अंदर वाले एंगलों का सम बाहर वाले के बराबर होता है। तो मुझे बताओ x/2 प्लस y/2 बराबर 40 लिख दूं मैं, ये मैं लिख रहा हूँ x/2 प्लस y/2 बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर कितना, 80 हो जाएगा, ये दो कॉमन हो जाएगा और इधर चला जाएगा तो 80। अब आपको निकालना था AOC प्लस BOD, तो मुझे बताओ AOC को ही तो हमने y माना था और BOD को ही तो हमने x माना था, यानी AOC जो है ना वो y है और BOD जो है वो हमारा x है। तो ले दे के हमें x प्लस वाई की तो वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू हमने कितना निकाल दी, 80 डिग्री निकाल दी। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। AB एंड DG एक्सटेंड्स मीट सेट P, हिंदी मीडियम वाले डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस दो छोटी छोटी लाइन एक जैसी लिखी हुई है। AB एंड DC एक्सटेंड्स एंड मीट सेट P, AB और DC एक्सटेंड्स का मतलब आगे बढ़ाना है इनको, और ये आगे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं मिलेंगी, जहाँ मिलेगी उस पॉइंट का नाम P है, ठीक है। तो मैं AB और DC को आगे बढ़ा रहा हूँ, AB और DC को। ये रहा AB हमारा, ये AB को आगे बढ़ाना है और ऐसे DC को भी आगे बढ़ाना है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे आगे बढ़ाने पे, ठीक है। ये मिल गए और जहाँ मिलेंगे ना उस पॉइंट का नाम क्या है, P है। ये हो गया हमारा P, ठीक है। ये हमने आगे बढ़ा दिए थे दोनों साइड से, और ये दोनों जहाँ मिले उसका नाम है P, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही ध्यान देना, AD और BC को भी आगे बढ़ा रहे हैं और वो Q पे मिल रहे हैं। AD का मतलब A से D पे ही जाना है, D से A नहीं जाना है, उधर मत बढ़ा देना, ये बात ध्यान रखना। AB का मतलब A से B की ओर ही जाना है, तो हम AD को बढ़ाएंगे। ये AD बढ़ा, ये बड़ा AD हमारा, और एक बार ऐसे ही AD के साथ एक बार किसको बढ़ाना है, हमें BC को बढ़ाना है। ये हमारा BC भी बढ़ेगा अब आगे, ठीक है। ये बढ़ा, और ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, Q पे मिलेंगे,
ये मिला दिया हमने क्यू पे, ठीक है। अब आप देखिए आगे का काम, एंगल ADC कितने का दिया है, 85 डिग्री का दिया है। ध्यान देना अब आप लोग, ADC ये रहा, ADC ये वाला एंगल 85 डिग्री, ठीक है। एक और एंगल दिया BPC ये वाला कितने का दिया, 40 डिग्री का, 40 डिग्री। एंगल CQD बताएं, CQD मतलब ये वाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए मुझे ये बताएं, ये वाला 85 तो इसकी मदद से कौन सा एंगल निकल आएगा, दो अलग अलग एंगल निकल आएंगे। ये 85 तो सामने वाला निकल आएगा, आपको मैंने पढ़ाया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज, तो उनमें सामने सामने वाले एंगलों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। याद है आप लोगों को अच्छे से, सामने सामने वाले एंगलों का योग 180 होता है। तो 180 में से 85 को माइनस करोगे तो यहाँ वाला आ जाएगा 95 डिग्री, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग, ये 95 डिग्री तो हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल निकालना पॉसिबल है, ये वाला, देखिए ये भी आ जाएगा। अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को देख रहे हो, बड़े वाले को देख पा रहे हो आप लोग पूरे को, इस बड़े वाले में 3 एंगल है, P, D और A, ये बड़े वाले ट्रायंगल के 3, और तीनों एंगलों का सम 180 होगा। हमारे पास P एंगल भी है, D एंगल भी है और A एंगल निकालना है। 85 + 40, 85 + 40 125 हो गया, 125, ठीक है। अब हम 180 में से 125 को माइनस कर देते हैं, तो एंगल A आ जाएगा हमारा 55 डिग्री का, ठीक है। ये आ गया हमारा 55 डिग्री। अब मुझे बताओ CQD निकालना कितना आसान है। इस ट्रायंगल को देख रहे हो आप, बड़े वाले को, इसको देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में इस बार जो 3 लोग शामिल हैं वो है एक A नाम का आदमी, एक B नाम का आदमी और एक Q नाम का आदमी। ये इस ट्रायंगल में यही 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। इन 3 में से 2 एंगल 55 + 95, ये 150 होगा, 150, 95 और 55 मिलके कितने होगा, 150 होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये एंगल कितने का बचा हमारा, 30 डिग्री का। ये आंसर हो गया हम लोगों का, CQD निकालना था हम लोगों को, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दें आप लोग, ये वाला एंगल दिया 130 डिग्री का हम लोगों को, सेंटर पे 130, तो कहीं ना कहीं इसका आधा यानी 65 बन रहा होगा सर्कल के ऊपर। तो देखिए आप लोग, ये इसको देखिए आप लोग, ये V बन रहा है ये यहाँ पे, और यहीं से एक V और बन रहा है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे जा रहा है। इसी सर्कल में रहिए, उसमें मत घुसिए अभी, ठीक है। ये 130, ये V के जहाँ पैर थे ना, उन्हीं पैर पे खड़ा एक और V है, ये यहाँ पे। तो ये वाला जो V है ना, वो इस V का आधा हो जाएगा, ये पढ़ते आए हम शुरू से। तो ये कितने डिग्री का होगा मुझे बताएं, ये होगा हमारा 65 डिग्री का, 65 डिग्री का, क्योंकि 130 का आधा 65 हो गया। अब मुझे बताओ कि आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये वाला, धीरे धीरे हम इसमें घुस रहे हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या आप लोग, बिल्कुल। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पूरा टोटल 180 होगा, ये वाला पोर्शन, आधा पोर्शन 180 होगा या नहीं। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाला पूरा 180 का होगा, तो ये पूरा 180 का, 180 में से 65 गए, 180 में से 65 गए, तो पता है यहाँ के लिए कितने बचेंगे, 115 डिग्री बचेंगे। ये बचा हमारा यहाँ के लिए 115 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 115 डिग्री। अब हमें यहाँ पहुँचना है, तो देखिए अब हम इस सर्कल में घुस गए, ठीक है। अब यहाँ कैसे पहुँचना है, तो पार्ट 1 में, सर्कल के पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के 2 मिनट सोच सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या सिखाया है, ध्यान देना आप लोग। जब भी ये सिचुएशन बनती है कि एक चतुर्भुज यहाँ बनता है सेंटर पे, हमको बस ये याद है कि कोई भी चतुर्भुज आया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो उसके सामने सामने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन शर्त ये कि वो चारों कोने सर्कल के ऊपर होने चाहिए। यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, लेकिन एक ये सेंटर में है, ये ऊपर होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पैर खींच के हम ऊपर ले आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करवाए हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं इसके लिए। तो मुझे बताओ, सामने सामने वालों का 180 होता है योग। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल को देख लिए, 4 भुजाओं वाली चीज़ को, 1 2
3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये 115 तो ये वाला भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 180 होता है टोटल, तो 180 में से 115 गया, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 65 डिग्री, तो ये क्वेश्चन मार्क कितने का होगा, है ना? अरे भैया सेंटर पे डबल होता है या नहीं होता है? ऊपर के कंपैरिजन में सेंटर पे डबल होता है, ये देखिए आपको याद आ जाएगा। यहाँ 10 तो यहाँ 20, ठीक है। तो ये ऊपर 65 तो 65 का डबल यहाँ पे, तो मुझे बताएं 65 का डबल कितना होता है? 130 डिग्री, 130 डिग्री। क्लियर है मामला अच्छे से? ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवाता रहूँगा, दुनिया के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ भी नहीं छुड़वाऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।